नमस्कार, मैं शिवेंद्र। लाइव लगातार देख रहे हैं आप। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि 7 राज्यों में 21 ठिकानों पर छापेमारी की गई। लगभग 7 घंटे पूछताछ करने के बाद मनीष सिसोदिया के घर से सीबीआई ने कई कागजात और इलेक्ट्रिक डिवाइस भी जब्त किया। ये छापेमारी दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी में भ्रष्टाचार के आरोपों में की गई है। पिछले महीने दिल्ली में एलजी ने इस मामले की जांच के लिए सिफारिश की थी। इस बीच ट्विटर पर मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर खुद जानकारी दी और साथ ही ये बताया कि वो इस रेड से डरेंगे नहीं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर पहला रिएक्शन देते हुए टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सिसोदिया के घर छापा उस दिन मारा गया जिस दिन अमेरिकी अखबार में सिसोदिया की तारीफ की गई। उसके बाद सीएम केजरीवाल, संजय सिंह और राघव चड्ढा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। तो अड़चनें बहुत आएंगी। पिछले 7 साल में भी कोई आसान काम नहीं था न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आना और दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करना। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतिंदर जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके। कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चने अड़ाओ। अड़चने आएंगी, काम नहीं रुकेगा। इस खबर में मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आने के लिए दुनिया के सभी देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मतलब बेचैन रहते हैं कि हमारा नाम, हमारी फोटो आनी चाहिए। वहाँ पे मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है आज कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर। इस खबर का मतलब ये है कि मनीष सिसोदिया को भारत, दिल्ली का नहीं, देश का नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया एक तरह से। केजरीवाल मॉडल को खत्म करने के लिए भाजपा ने हेल्थ मिनिस्टर को, हमारे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल में बंद कर दिया, जो कई महीनों से जेल में बंद है, और मनीष सिसोदिया जी पर आज रेड कर कर उन्हें भी जेल में बंद करने की तैयारी है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के इनके मॉडल को बर्बाद करो, इनके मंत्रियों को गिरफ्तार करो ताकि केजरीवाल मॉडल बर्बाद हो जाए, अरविंद केजरीवाल खत्म हो जाए। यह भारतीय जनता पार्टी की सोच है, प्रधानमंत्री जी की सोच है। अगर शराब नीति ही मुद्दा था तो सीबीआई को सबसे पहले तो 10,000 करोड़ के इल्लीगल शराब रैकेट को बस्ट करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए, उसे खत्म करने के लिए सबसे पहले गुजरात जाना चाहिए था। और किस दिन कौन सी तारीख चुनी? प्रयास तो बहुत दिन से था। तारीख वो चुनी गई जब अमेरिका के अखबार में, एक प्रमुख अखबार में पहले पृष्ठ पर मनीष सिसोदिया की फोटो के साथ केजरीवाल की और मनीष सिसोदिया की शिक्षा क्रांति की खबर छपती है। तो इन पूरी घटनाओं से कहीं ना कहीं यह भी साबित होता है कि दरअसल अगला जो चुनाव होगा 2024 का लोकसभा, वो आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होगा, मोदी वर्सेस केजरीवाल का चुनाव होगा। आप कार्रवाई कीजिए शिक्षा मंत्री के ऊपर, लेकिन दिल्ली का कोई काम रुकेगा नहीं। एक अनपढ़ों की जमात ने, मैंने देखा सुबह से एक प्रोपागेंडा फैला रखा है, कह रहे पेड न्यूज छप गया, पेड न्यूज छप गया। आप भी पेड छपवा लेते, अपनी तारीफें छपवा लेते। आपके पास कहां पैसे की कमी है? केंद्र की सरकार है, कई राज्यों में सरकार है। मैं तो कह रहा हूं कि सीबीआई की जांच का स्वागत किया है हम लोगों ने। आप कराइए जांच। जैसे पिछले तमाम मामलों में कुछ नहीं निकला, ऐसे ही मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जी के मामले में भी कुछ नहीं निकलेगा। उसके बाद इस पूरे मामले पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। बीजेपी ने भी निशाना साधते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया ने पैसे देकर खबर छपवाई है। सुनिए बीजेपी ने क्या कहा। शराब नीति पर सीबीआई इंक्वायरी के बाद ये रेड पड़ी है, तो अक्सर आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं, मेरा न्यूयॉर्क टाइम में छपा है, वो जरा पढ़ो,
मेरा ये स्वास्थ्य नीति है। अरे भाई, ये जो सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है, सीबीआई की रेड शराब नीति पे है। ये किसी शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति पे नहीं है। ये जो आपकी शराब नीति थी, उसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी हुई थी 22 जुलाई 2022 को, और आज जो भी रेड है उसमें शराब नीति का। वहीं इस पूरे मामले पर प्रतिष्ठित अखबार का कहना है कि उन्होंने ये पूरी रिपोर्ट ग्राउंड रिपोर्टिंग के आधार पर लगाई है। जो पूरा मामला है, रेड पड़ा है, ये शराब की नई नीति को लेकर हुआ है। आखिर ये नई शराब की नीति, सीबीआई के पूरे प्रकरण में जो बात सामने आई है वो है नई शराब नीति। नई शराब नीति पर आखिर बवाल क्यों है और आखिर नई शराब नीति है क्या, ये आपको जानना जरूरी है। दरअसल नई आबकारी नीति के जरिए दिल्ली सरकार शराब खरीदने के अनुभव को बदलना चाहती थी। नई पॉलिसी में होटलों के बार, क्लब्स और रेस्टोरेंट्स को रात 3 बजे तक ओपन रखने की छूट दी गई। वो छत समेत किसी भी जगह शराब परोस सकेंगे। इससे पहले तक खुले में शराब परोसने पर रोक थी। बार में किसी भी तरह के मनोरंजन का इंतजाम किया जा सकता है। इसके अलावा खुल चुकी बोतलों की शेल्फो लाइफ पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इस नीति के लागू होने के बाद दिल्ली के कुल 32 जोन में कुल 850 में से 650 दुकानें खुल गई हैं। दिल्ली सरकार का दावा है कि इससे राजस्व बढ़ेगा। सरकार की नई आबकारी नीति में अलग अलग बातों को शामिल किया गया। इस नीति के तहत दुकान पर यह देखना होगा कि कम उम्र के व्यक्ति को शराब में ना बेची जाए, आईडी कार्ड चेक किया जाए। इसके अलावा शराब की दुकान के बाहर स्नैक्स या खाने पीने की दुकान नहीं मिल सकेंगी ताकि खुले में शराब पीना कम हो। वहीं विपक्षी दलों का आरोप है कि नई आबकारी नीति के जरिए केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार किया। दिल्ली में शराब के कई छोटे वेंडर्स दुकान बंद कर चुके हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि नई आबकारी नीति के जरिए केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार किया। दिल्ली में शराब के कई छोटे वेंडर्स दुकान बंद कर चुके हैं। उनका कहना है कि कुछ बड़े प्लेयर्स अपने यहाँ स्टोर्स पर डिस्काउंट से लेकर ऑफर्स दे रहे हैं। इससे उनके लिए बिजनेस कर पाना नामुमकिन हो गया है। तो आज के इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए लाइव लगातार के साथ। नमस्कार।